सो हेलो एवरीवन, क्या हालचाल। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे अपने यूट्यूब चैनल आज क्लासेस पे। मैं हूं आदित्य गोस्वामी एंड आज लेकर आए हैं प्यारे तुम्हारे लिए क्लास 12th हिंदी के 100 MBBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। एंड इस वीडियो के एंड में एक प्यारा सा बोनस क्वेश्चन रखा गया है, तो उसका राइट आंसर देकर जाना। तो चलो शुरू करते हैं। फोकस खुद पे करो, फोकस खुद पे करो जब तक लोग तुम पर फोकस ना करने लग जाए। बिल्कुल मेरे दोस्त, अपने आप पर फोकस करो, अपने आप को इंप्रूव करने पे फोकस करो, तब पूरी दुनिया का फोकस तुम पे आ जाएगा। अपने आप पर फोकस करके बिल्कुल एग्जाम तक एकांतचित होकर पढ़ते रहना मेरे दोस्त। 8 से 10 घंटे की सेल्फ स्टडी करते रहो एंड इस बात की गारंटी मेरी रहेगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पूरी दुनिया का फोकस तुम पे होगा मेरे दोस्त। अगर तुम अपने आप पर फोकस करोगे तो दुनिया तुम पे फोकस करेगी, और तुम दुनिया पे फोकस करोगे तो दुनिया किसी और पे फोकस करेगी एंड तुम्हें सब कोई भुला देंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए अपने आप पर फोकस करना और एकांचित होकर पढ़ते रहना, डेडिकेटेड होकर पढ़ना, और वीडियो को एंड तक देखना और बोनस क्वेश्चन का राइट आंसर देकर जाना। चलो शुरू करते हैं। तो आओ फिर सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हो क्या कह रहा है। बातचीत शीर्षक के रचनाकार है। बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। याद रखना, बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उषा शीर्षक कविता के रचयिता है। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह जी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हो क्या कह रहा है। अर्धनारीश्वर के रचनाकार है। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो याद रखना, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए, उनके या किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, वो नीचे कमेंट करके बताना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि जायसी जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। रोज शीर्षक के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन जी, अज्ञेय। अज्ञेय जी हैं, जो कि मालती के भाई होते हैं, चचेरे भाई, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? तो याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। झारना जो है वो प्रसाद जी की रचना नहीं है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। कह रहा है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है? तो ये सब किसी को याद होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसने कहा था जिसके मुख्य किरदार कौन है? तो लहना सिंह। याद रखना, लहना सिंह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी बिल्कुल राइट आंसर है। कंस पर किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन से रचनाकार बिहार के हैं? निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? तो याद रखना, जिन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, रामधारी सिंह दिनकर जी, वो हमारे बिहार के हैं। रामधारी सिंह दिनकर, इनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है। तुलसी अपना पेट कैसे भरते हैं? तुलसीदास जी अपना पेट कैसे भरते हैं? तो वो माता से क्या कहते हैं कि राम नाम ले मैं अपना उदर भरता हूं। तो श्री राम नाम लेकर, यानी कि राम जी का नाम लेकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तुम भी कमेंट में जय श्री राम लिख देना। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति जी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांव के घर कविता के कवित है। गांव के घर के रचनाकार कौन है? तो ज्ञानेंद्र पति जी हैं। याद रखना, ज्ञानेंद्र पति। ऑप्शन मेरे बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है। कह रहा है ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? ओ सदा नीरा में किस महापुरुष की चर्चा है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। महात्मा गांधी की, जो कि चंपारण आंदोलन के लिए जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। सूरदास जी के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। तुलसीदास जी के श्री राम जी थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जूठन शीर्षक की विधा क्या है? जूठन शीर्षक की विधा क्या है? तो याद रखना, ऑप्शन नंबर ए कहानी है। कहानी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है। कह रहा है जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति है। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कीर्ति कौन है? तो कमायनी है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देख तो अगला क्वेश्चन कह रहा है
निम्नांकित में कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अज्ञेय जी का उपन्यास नहीं है? इनका पूरा नाम ही कई बार पूछ देता है, तो याद रखना सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन जी अज्ञेय। एंड ये त्रिवेणी जो है इनका उपन्यास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, कह रहा है मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, मुक्तिबोध का जन्म हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, श्योपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, मालती किस शीर्षक की पात्रा है? मालती किस शीर्षक की पात्रा है? इसको हमने ऊपर थोड़े ही देर पहले बताया था। रोज पाठ की जो पात्रा है वो कौन है? मालती है, जिसको किसने लिखा है? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन जी अज्ञेय, जो कि मालती के चचेरे भाई होते हैं। यानी कि ये मालती किस चैप्टर की पात्रा है? तो रोज की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, कार दुर्घटना था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, रजनी धन ईश रजनीश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है प्यारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पावन का संधि विच्छेद है, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, पो धन अन पावन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड संधि पर एक डेडिकेटेड ट्रिक वाला वीडियो चाहते हो तो नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर देना। यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहे हैं, सत्कार का संधि विच्छेद है, सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सत धन कार सत्कार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय का संधि विच्छेद है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, विद्याधन आलय विद्यालय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है दिनेश का संधि विच्छेद होगा, दिनेश का संधि विच्छेद है, दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, दिन धन ईश दिनेश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो कह रहे हैं आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आगमन में कौन सा उपसर्ग है? याद रखना आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, आ उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो किसी भी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो बाद में लगकर। तो यहाँ प्रदेश जो गमन एक शब्द है, अपने आप में गमन एक शब्द है, उसमें आ लग गया है तो इसका अर्थ बदल चुका है, आगमन। गमन मैंने जाना, आगमन मैंने आना, तो आ शब्द लगकर इसका आकार बदल दे रहा है, इसीलिए ये उपसर्ग होगा। ऐसे ही प्रत्यय जो कि शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है, तो अब आपको उपसर्ग और प्रत्यय में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर प्रत्यय वाला भी क्वेश्चन आ चुका है, पूर्णिमा के कौन सा प्रत्यय है? पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो याद रखना पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ईमा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ईमा प्रत्यय है। यहाँ पर तो पूर्ण अपने आप में एक शब्द है, पूर्ण अपने आप में एक शब्द है और इसमें ईमा लगा है, तो पूर्णिमा, पूर्णिमा। इसके लास्ट में ईमा जोड़ दो तो पूर्ण एक शब्द है, ईमा जुड़ गया तो पूर्णिमा एक अलग शब्द बन चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करे, जलज कौन सा समास है? और समास पर एक डेडिकेटेड ट्रिक वाली वीडियो चाहते हो जो कि बहुत ही मजेदार है, 1 सेकंड के अंदर तुम समास को सॉल्व कर पाओगे इस ट्रिक की मदद से, तो नीचे एक बार जरूर से कमेंट करना मेरे प्यारे दोस्त। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे, बहुत प्यारा सा ट्रिक। तो तत्पुरुष समास है, जलज कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करे, देवालय कौन सा समास है? देवालय कौन सा समास है? तो याद रखना देव का आलय, मतलब देवों का आलय, जहां पर देवता निवास करते हैं, जहां पर भी कर्ता रूप आ जाए, का से अप्रदान से को का के लिए, ये सब जहां पर भी आ जाता है तो उसको हम क्या लिखते हैं? तत्पुरुष समास लिखते हैं। है जो जहां पर भी आ जाए वो कर्मधारय समास होता है जो। और किसी भी शब्द के पहले अगर उपसर्ग जुड़ा हुआ हो तो वो अव्ययी भाव समास होता है। ऐसे आप समास को पहचान पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है लंबोदर कौन सा समास है? लंबोदर कौन सा समास है? तो जहां पर भी किसी भी देवता के परिवाची आ जाए तो आंख मूंद कर आपको बहुव्रीहि पर टिक करना है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। जैसे लंबोदर किसको कहते हैं? तो गणेश भगवान को, तो ये बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। जहां पर भी देवता की परिवाची आ जाए, जैसे त्रिलोचन, नीलकंठ, लंबोदर, पीताम्बर, ये सब बहुव्रीहि समास है। देवता की जितनी भी परिवाची होती है, कर्मधारय समास में जिसमें है जो आ जाता है, द्वंद्व समास में जिसमें ऐसे शब्द आते हैं जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे कि आपका हो जाएगा दिन रात, दिन रात, भाई बहन, राम सीता, ये सब कौन से समास हो जाएंगे? द्वंद्व समास हो जाएंगे। लेकिन एक शब्द यहाँ पर ध्यान देना, कई बार आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए लिखा होता है धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो बताओ धीरे धीरे में कौन सा समास है? तो याद रखना धीरे धीरे में आपका कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा धीरे धीरे में, याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक ही शब्द 2 बार रिपीट होता है तो वो अव्ययी भाव समास होता है।
यहाँ पर देख तो रात दिन में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसके पहले आपका काउंटिंग नंबर आ जाए, जैसे कि सप्तमी में कौन सा समास है, सप्तपदी में कौन सा समास है, तो जहां पर भी आपको काउंटिंग दिखाई दे रहा है वो द्विगु समास हो जाएगा। तो सारे समास को हमने यहीं पे डिस्कस कर लिया, लेकिन अगर चाहते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ और डिटेल में इस समास को डिस्कस करें तो कमेंट जरूर से करना। यहाँ पर देख तो प्रतिदिन में कौन सा समास है, यहाँ पर देख तो दिन अपने आप में एक शब्द है और प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, और जहां पर भी उपसर्ग लग जाए अभी हमने बताया अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन मेरे बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, आग का पर्यायवाची है शब्द है, आग का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो अग्नि होता है, याद रखना अग्नि होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है, ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या है, परमात्मा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, अंधकार का विलोम है, अंधकार का विलोम क्या है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, अदेह का विलोम है, अदेह का विलोम है, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है सी, सदेह, सदेह, सदेह यानी कि देह के साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, गोरा का विलोम होगा तो काला होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठंडा का विलोम क्या होगा, बताओ भाई, ठंडा का विलोम क्या होगा, तो गर्म होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, दिवाकर का विलोम है, दिवाकर का विलोम क्या होगा, बताओ जल्दी से बता दो, दिवाकर का विलोम क्या होगा, तो निशाकर होगा, यानी कि ऑप्शन मेरे बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, साधारण का विप्रार्थक शब्द है, विप्रार्थक शब्द मतलब ही यही होता है, सो साधारण का असाधारण, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख तो क्या कह रहा है, जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द है, जिसका आचरण अच्छा है उसके लिए एक शब्द कौन सा है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सदाचारी, सदाचारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, जिसके पास धन हो उसके लिए एक शब्द है, जिसके पास धन हो उसके पास, जिसके पास धन हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है, तो याद रखना यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है क्वेश्चन में, ऑप्शन के अनुसार तो कोई आंसर दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके पास धन ना हो, जिसके पास धन ना हो उसके लिए एक शब्द है, तो निर्धन, याद रखना निर्धन। ऑप्शन मेरे बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है, घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना निश्चिंत होना, निश्चिंत होकर सोना, निश्चिंत होकर सोना, मैंने कोई टेंशन नहीं है आपके दिमाग पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सुखी रहना, सुखी रहना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है, छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर कहना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ है, हाथ पांव मारना मुहावरे का अर्थ है प्रयास करना, अथक प्रयास करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है प्यारे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ है, हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत तरक्की करना। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत तरक्की करना। यहाँ प्रदेश तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, धर्म का विशेषण है, धर्म का विशेषण क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, धार्मिक। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहे हैं, राष्ट्र का विशेषण है, राष्ट्र का विशेषण क्या होगा यहाँ प्रदेश तो राष्ट्र का विशेषण होता है राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन देख तो कितनी जल्दी हम बहुत तेजी में कर रहे हैं ताकि आपका टाइम बचे, एग्जाम आपके बहुत नजदीक है, एंड समझ के। तो यहाँ प्रदेश तो 50 नंबर प्रश्न कह रहा है, चरित्र का विशेषण होगा, चरित्र का विशेषण क्या होगा, तो चारित्रिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया, इसमें से तुमने कितना सही किया नीचे कमेंट करके जरूर बताना, एंड और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलो वीडियो को एंड तक देखना एंड बोनस का राइट आंसर देकर जाना। या प्रदेश तो ये 51 नंबर प्रश्न है, हालांकि 1 से लेकर 50 तक फिर यहाँ पर प्रश्न संख्या हो चुका है, उससे कोई बात नहीं। तो भूषण की कविता है, भूषण की कविता कौन है, तो कवित है, याद रखना कवित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कराए, कमल का पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची क्या होता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, सरोज। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कराए, चतुर्भुज कौन सा समास है, चतुर्भुज कौन सा समास है, तो चतुर्भुज किनको कहा जाता है, याद रखना बहुब्रीहि का, बहुब्रीहि समास है, ये भी क्या है, देवताओं की परिवाची है। चतुर्भुज किनको कहा जाता है, नीचे कमेंट करके तुम बताना, तो जहां पर भी देवताओं की परिवाची आ जाए वो बहुब्रीहि समास होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं, तो प्रेम मार्गी कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, लाला लाजपत राय के, लाला लाजपत राय के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, कायर का विलोम शब्द है, कायर का विलोम है, कायर का विलोम क्या है, तो याद रखना ऑप्शन मेरे बिल्कुल राइट आंसर है बहादुर। एंड वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, चिड़ी मार में कौन सा समास है, चिड़ी मार में कौन सा समास है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर तुम्हारा बिल्कुल राइट आंसर जाएगा सी, तत्पुरुष समास, जो चिड़िया को मारता हो उसे हम चिड़ी मार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सूर्य, सुंदर का पर्यायवाची शब्द है, सुंदर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मनोहर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, राजेंद्र का संधि विच्छेद है, राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, राजा धन इंद्र राजेंद्र। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जो बहुत बोलता है उसे एक शब्द में कहा जाता है, जो बहुत बोलता है उसे क्या कहा जाता है एक शब्द में, तो वाचाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, आज जन्म कौन सा समास है, आज जन्म कौन सा समास है, तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है अव्ययी भाव समास, क्योंकि यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन है, सिपाही की मां कौन है निम्नलिखित में से, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बिस्नी था, उस सिपाही की मां का नाम क्या था, बिस्नी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, तिरिच के रचनाकार है, तिरिच के रचनाकार कौन है, तो उदय प्रकाश जी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड ये क्वेश्चन जब भी मुझे याद नहीं आता था, जब मैं पढ़ता था तो इसको ट्रिक से याद किया था। एक लड़के के पिता का नाम उदय प्रकाश था, तो वहीं से याद रहता था कि इस दोस्त के नाम, इसके दोस्त के पिता का नाम याद रखना है उदय प्रकाश। एंड इससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, एंड ये एग्जाम में भी आया था हमारे टाइम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कर रहा है, चक्रपाणी में कौन सा समास है, चक्रपाणी में कौन सा समास है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास है चक्रपाणी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ये भी देवताओं की पर्यायवाची है। प्रविधि में कौन सा उपसर्ग है, प्रविधि में कौन सा उपसर्ग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विधि अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, प्र उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ प्रदेश, तो प्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाथ पैर में कौन सा समास है, हाथ पैर कौन सा समास है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, हाथ पैर दिन रात ये सब कौन से समास है, द्वंद्व समास है। दाने दाने को तृष्णा मुहावरे का अर्थ है, दाने दाने को तृष्णा मुहावरे का अर्थ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, भूखमरी की स्थिति, भूखमरी की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन सी है इसमें से, तो जल्दी से बता दो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मैला आंचल, मैला आंचल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, आस्तिक का विपरार्थक शब्द है, आस्तिक का विपरार्थक शब्द क्या होगा, तो नास्तिक होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करें, रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया, रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया था, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, अंग्रेजी विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, किस कवि का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, नागार्जुन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है, छात्रों के रहने का स्थान क्या कहलाता है, तो यहाँ प्रदेश तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, छात्रावास कहलाता है, जहां पर छात्र रहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं, नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, ये किसने कहा था, याद रखना बहुत ही बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो क्या कह रहा है, तपोबल का संधि विच्छेद होगा, तपोबल का संधि विच्छेद होगा तपह धन बल, तपोह बल। चलो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है उपवन में कौन सा उपसर्ग है, उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, उप हो जाएगा, क्योंकि वन अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। जब भी उपसर्ग प्रत्यय पूछा जाए तो पूर्ण शब्द को आपको छाट लेना है, जैसे कि यहाँ पर वन जो था पूर्ण शब्द था और उसके पहले क्या लग गया है, उप लग गया है, तो यही आपका उपसर्ग होगा। ऐसे ही प्रत्यय में लास्ट में देखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रेमचंद की रचना है, प्रेमचंद जी की रचना इनमें से कौन सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, पूस की रात। पूस की रात किन की रचना है, प्रेमचंद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सजग बाग दिखने का मुहावरे का अर्थ है, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, लालच देना। एंड प्यारे वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ऐसे बहुत सारे महामैराथन सीरीज आपके लिए लेकर आने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये पे कह रहा है तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, समन्वयवादी। समन्वयवादी माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ओ सदा नीरा के लेखक हैं। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। जगदीश चंद्र माथुर जी हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ओ सदा नीरा शीर्षक संबंध किस विधा से है, किस विधा से है, कौन सी विधा है ओ सदा नीरा, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, नाटक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, जहां पहुंचना कठिन है कहलाता है, जहां पहुंचना कठिन है कहलाता है दुर्गम कहलाता है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या, प्रकाशित में कौन सा उपसर्ग है, प्रकाशित में कौन सा उपसर्ग है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय है। प्रकाश अपने आप में शब्द है, इत जुड़ के प्रकाशित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ प्रत्यय तो प्रकाश अपने आप में एक पूर्ण शब्द है और इत प्रत्यय जुड़ के प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि इधर से ई है, यहाँ प्रदेश तो छोटी ई है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, नाटक काटना मुहावरे का अर्थ है, नाटक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर है, अपमानित होना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करे, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या करे, सज्जन का संधि विच्छेद है, सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, सत धन जन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, सज्जन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि जिसने यश प्राप्त किया है उसके लिए एक शब्द में कहा जाता है, जिसने यश प्राप्त किया है उसको एक शब्द में क्या कहा जाता है, तो यशस्वी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपना लाल को गोद से नहीं उतारा था, किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था, तो ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है, ठंड के भय से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है, बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है, याद रखना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, अप्पन प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर तो प्यारे क्या कह रहा है, सदाचार का संधि विच्छेद है, सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सतधन आचार, सच्चार, सदाचार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है, चंद्रधर शर्मा की गुलेरी जी की नहीं है, तो उसने कहा था इनकी है बुध का कांटा, इनका है सुखमय जीवन, इनका है तिरिच नहीं है, तिरिच अभी हमने बताया कि इनका है उदय प्रकाश जी का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख तो नीलांबर में कौन सा समास है, नीलांबर में कौन सा समास है, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, कर्मधारय समास है, क्योंकि नीलांबर किसी भी देवता की पर्यायवाची नहीं है, पीतांबर है लेकिन नीलांबर नहीं है। तो इसका संधि विच्छेद हमने कैसे निकाला, नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर उसे नीलांबर कहते हैं, और जहां पर भी है जो आ जाए वो कर्मधारय समास होगा। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में कौन से कवि निरक्षर थे, निम्नलिखित में से कौन से कवि निरक्षर थे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, कबीरदास जी, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, कबीरदास जी थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, महेश का संधि विच्छेद है, महेश का संधि विच्छेद होगा महाधन इस महेश, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो डिंग हाँकना, डिंग हाँकना मतलब अपनी बड़ाई करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, मीरा ने अपना प्रियतम कृष्ण भगवान को माना था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन है, तो पुत्र वियोग है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ प्रदेश तो क्या कह रहा है, वह स्थान जहां सेना रहती है कहलाता है, वह स्थान जहां सेना रहती है उसे क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, आपका छावनी, जी है छावनी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलो प्यारे नेक्स्ट आपके लिए है ये बोनस क्वेश्चन है, आपका इसका राइट आंसर नीचे तुम्हें कमेंट में बताना है प्यारे। कमल नयन कौन सा समास है, कमल नयन कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर डी अव्ययी भाव, तो कौन सा राइट आंसर है नीचे कमेंट करके बताओ। एंड ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर दबा के करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।